देखिए, हम समास प्रकरण का हल प्रश्न का अभ्यास कर रहे हैं। किस तरीके के प्रश्न आते हैं, चाहे तो टीजीटी हो, आरपीएससी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, सीटेट हो आदि समास प्रकरण से क्वेश्चन लगभग हर पेपर में संस्कृत विषय अगर लिए हैं आप तो आता ही है, और हिंदी में भी लगभग पूछ लेता है। तो देखिए, ये हम क्वेश्चन नंबर 35 तक हल कर चुके थे। ये 36वां क्वेश्चन है। यथाशक्ति इति समस्त पदस्य विग्रह भवति। क्या विग्रह होगा? ए बी सी डी। आप लोग पढ़िए जरा सा। शक्तिम अनतिक्रम्य शक्ति यथा शक्तिम प्रयुज्य शक्ते महत्वम। कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और फिर यथारुचि में कौन सा समास है आप लोग बता सकते हैं। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, या बहुब्रीहि समास है, या द्वंद्व समास है। तो अव्ययी भाव समास है ये। यथा से ही हम आप पहचान लेंगे। यथामति में कौन सा समास है? अब वही समास आ जाएगा, अव्ययी भाव समास आ जाएगा। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से यथाविधि का सही क्रम कौन सा होगा? 39वां का यथाविधि। यथा से ही समझ सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अधिहरि यह समास इस अर्थ में है। अधिहरि किस अर्थ में है? समृद्ध अर्थ में है, समीप अर्थ में है, या विभक्ति अर्थ में, विभक्ति में। अधिहरि इत्यर्थ का समास है। अधिहरि अस्मिन् पदे का समास है। कौन सा समास है? अधि से रिलेटिव है, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि यह उपसर्ग से है। अव्ययी भाव समास। अगर शब्द में पहले उपसर्ग आया है, 22 उपसर्ग होते हैं, प्रपरा अपसम, इस तरीके से करके है। किसी दिन हम इसको भी अपलोड कर देंगे वीडियो, आप लोग उसको रट लीजिएगा। तो उससे रिलेटिव जितने भी आएंगे वो सब अव्ययी भाव समास हो जाते हैं। हरि शब्दस्य प्रकाश का समस्त पद क्या होगा? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरि शब्दस्य क्वेश्चन नंबर 42 का कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। उसमें अधिहरि, वहाँ पर अधिहरि का किस तरीके से यहाँ पर पूछा हुआ है, इसका क्या होगा? अधिहरि सु होगा, या ये होगा, ये होगा, कौन सा होगा? ये देखिए यूजीसी नेट में भी आया हुआ है, ये लगभग छोटे परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। इसमें विकल्प नंबर सी हो जाएगा। क्या? हरि, इसको ये पहले आ जाएगा। हरि डी आदि सु, क्योंकि अलौकिक विग्रह पूछा है। ये ध्यान दीजिएगा, लौकिक और विग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक लौकिक एक अलौकिक। फिर विभक्त अव्ययी भावस्य उदाहरणं भवति। विभक्ति के अर्थ में अव्ययी भाव का उदाहरण है। विभक्ति के कौन सा अव्ययी भाव का उदाहरण है? 44 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा आप लोग बताइए। ये ए बी सी डी में से अधिहरि, विकल्प नंबर डी सही है। अधिगोपम इत्यर्थ का समास है। अधिगोपम में कौन सा समास होगा? अब अधि से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यह अव्ययी भाव, क्योंकि यह अधि उपसर्ग है। फिर अधिगोपम इत्यर्थ अधिपदांश कस्मिन् अर्थे अस्ति। गोप इति अधिगोपम इत्यर्थ कस्मिन् अर्थे का समास है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। कम समय में थोड़ी सी जल्दी से कर लेते हैं तो ताकि आगे भी बढ़ जाए। गो समीपी में अव्ययी भाव समास कीजिए। गो समीपी में कौन सा समास होगा आप लोग बता दीजिए। 47 का ए होगा, बी सी डी क्या होगा? हाँ, उपगु होगा। फिर उसके बाद 48 का देखिए। 48 का क्या है? कुंभस्य समीपम, इसका समस्त पद रूप क्या होगा? 48 क्वेश्चन नंबर 48 का क्या होगा? कौन सा विकल्प नंबर सही हो जाएगा? ये विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से करके हम 48 तक पहुंच चुके हैं। अब हम कल 49वां क्वेश्चन हल करेंगे। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेकर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लगभग छोटे बड़े संस्कृत विषय में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सब जगह ये पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसके पहले वाले सब प्लेलिस्ट एक बना रहे हैं, उसी में अपलोड किए हैं। लाइक सब्सक्राइब करिए अगर मेरी बातें समझ में आ रही हो तो हम थोड़ी सी और आगे, मतलब लगभग 15 या 25 क्वेश्चन एक बार में हल कर सकें। इस तरीके से करके हम बनाएं तो आप लोगों को भी उपयोगी होगा और हमको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं 10 दिन में हमारा 2 दिन में सिर्फ 10 सब्सक्राइबर बढ़ा हुआ है आप लोगों का। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। नमः संस्कृताय।